मैं तो पिताश्री से मिलने कैलाश पर्वत की ओर जा रही थी। सोचा अपने पुत्र से भी मिलती चलूं। तुमने तो माँ से ना मिलने का प्रण ले लिया था, और भीष्म जैसे पुत्र का प्रण तो कोई तोड़ ही नहीं सकता। इसलिए मैं स्वयं ही तुम्हें देखने चली आई। नहीं माते, भीष्म यदि माँ के लिए प्रण ले सकता है तो माँ के लिए प्रण तोड़ भी सकता है। किंतु माते, आपको देखकर आश्चर्य अवश्य हुआ है मुझे। क्यों पुत्र? क्योंकि आपके शेष 7 पुत्र, मैंने सुना है आप इसे मिलने गए। तुमने अच्छा किया जो मुझे बता दिया। अब कैलाश जाते हुए मैं उनसे भी मिलती जाऊंगी। पर ये तो बताओ पुत्र, तुम कैसे हो? अब न शरीर पर प्राणों का बोझ है, न आत्मा पर किसी प्रतिज्ञा का। हस्तिनापुर अब योग्य और सुरक्षित हाथों में पहुंच चुका है माते। अब मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। किन योग्य हाथों में? वही योग्य हाथों में जिन्होंने मेरे पुत्र के लिए बाणों की शैया तैयार की। वही योग्य हाथों में जिनके द्वारा फेंका हुआ हर बाण मेरे पुत्र के तन से एक एक सांस छीन रहा था। जब हस्तिनापुर का नाम लिया जाता है तो मेरा ध्यान अर्जुन की ओर चला जाता है। मेरे हृदय पर उसने जो घाव बनाया है उससे रक्त रिसने लगता है। घृणा होने लगती है मुझे उससे। अब तक आपने अर्जुन को क्षमा नहीं किया माते। आप तो इतनी विशाल, इतनी निर्मल, इतनी कोमल हैं, फिर भी अपने इस स्वभाव को छोड़कर इतना कठोर क्यों बन जाती हैं? अब तक तो आपके लहरों की ठंडक से आपकी ये क्रोध की अग्नि शांत हो जानी चाहिए थी। मैं तो समझता था आपकी तीव्र धारा आपके क्रोध को कब का बहा ले गई होगी।